स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, इंटीग्रेशन वाला पार्ट, जिसमें हमने 9.3 के 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। अब हम यहाँ पे 9th का जो है वो सेकंड पार्ट करना है और उम्मीद कर रहे हैं कि पीछे के सारे क्वेश्चन जो है आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे और उनके ऊपर आप अच्छे से अभ्यास भी कर रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो 9वें का सेकेंड पार्ट है वो हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन रूट ऑफ a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स डी एक्स। देखिए बच्चों, ये आपने अवकलन में भी ऐसे पद देखे होंगे। उसके अंदर जब भी इस तरह से पद आते हैं रूट के अंदर a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स, हम हमेशा x को किसी दूसरे पद से प्रतिस्थापित करते हैं और हम अमूमन यहाँ पे x बराबर a कोस थीटा लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? a कोस थीटा। और इसके पीछे का रीजन क्या होता है बच्चों कि अंश और हर में से a हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कोस थीटा और नीचे बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, जिसके फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पे वो फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे और आगे की प्रोसेस जो है वो आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग x को a कोस थीटा प्रतिस्थापित करते हुए इस सवाल की शुरुआत करेंगे। तो देखिए बच्चों, सवाल की शुरुआत कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे माना कि x बराबर जो है वो क्या है, a कोस थीटा। अब देखिए बच्चों, हम जैसे ही इसका अवकलन करते हैं तो x का अवकलन तो हो जाएगा dx और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का a साइन थीटा और d थीटा। अब देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन में क्या आने वाला है, रूट ऑफ a प्लस एक्स के स्थान पे हम ये वैल्यू रखते हैं तो अपने पास आएगा यहाँ पे a कोस थीटा, बट्टे में अपने पास आएगा a माइनस और x के स्थान पे हम वापस वैल्यू रखेंगे तो ये भी आ जाएगा a कोस थीटा। और देखिए बच्चों, माइनस का a हम ले लेंगे बाहर, जब मैं dx की वैल्यू रखूंगा तो माइनस a को ले लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर और यहाँ पर बचेगा साइन थीटा और d थीटा। अब देखिए बच्चों, इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस a बाहर रहेगा इंटीग्रेशन में। देखिए बच्चों, रूट में अंश और हर में से a कॉमन आकर वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ रूट में बचेगा बच्चों 1 प्लस कोस थीटा और हर में बचेगा बच्चों आपके पास 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा और डी थीटा। अब देखिए बच्चों, इनके अर्ध कोणों में सूत्र आपको लिखवाए हुए हैं। 1 प्लस कोस थीटा जो होता है वो 2 कोस के थीटा बाई 2 होता है, जबकि 1 माइनस कोस थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। साइन थीटा का भी अर्ध कोणों में सूत्र होता है, वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2 और डी थीटा। तो मैंने यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा और साइन थीटा के अर्ध कोणों में जो सूत्र होते हैं वो मैंने यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिए। अब देखिए बच्चों, क्या आएगा यहाँ से, माइनस का a रहेगा बाहर, इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसिल होगा, कोस के बट्टे साइन स्क्वायर से जब रूट हटेगा तो यहाँ पे बचेगा आपके पास कोस थीटा बाई 2 और बट्टे में यहाँ पे बचने वाला है साइन थीटा बाई 2 और ये 2 जो है ये आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर और यहाँ बचेगा साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2 और डी थीटा। तो देखिए बच्चों, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2a, कोस थीटा बाई 2 को कोस थीटा बाई 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कोस के थीटा बाई 2 डी थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अपने पास आ गया कोस के थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे होता कोस के थीटा तो ऐसा इंटीग्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं। कोस के थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बट्टे 2, लेकिन यहाँ पे एंगल में थीटा बाई 2 है, इस वजह से देखिए बच्चों बाहर तो माइनस का 2a एज इट इज रहेगा और कोस के थीटा बाई 2 का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और डिवाइड बाई 2। ध्यान रहे बच्चों, अगर यहाँ कोस के थीटा होता एंगल में अगर थीटा होता तो यहाँ पे कोस 2 थीटा आता, चूंकि यहाँ पे थीटा बट्टे 2 है इस वजह से यहाँ पे एंगल में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा बचेगा। अब देखिए बच्चों, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, बाहर रहेगा माइनस का a और इंटीग्रेशन में आपके पास पद रहेगा 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए बच्चों, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस a तो रहेगा बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा और कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा साइन थीटा और प्लस का c। अब देखिए बच्चों, यहाँ से वैल्यू वापस रखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले माइनस का a, थीटा एज इट इज रहेगा और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों रूट में 1 माइनस कोस के थीटा। और ऐसा लिखने का रीजन ये बच्चों कि अपने पास यहाँ पे साइन थीटा की नहीं बल्कि कोस थीटा की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू चूंकि x बट्टे a आएगी, इस वजह से इस साइन को कोस में बदलना अनिवार्य था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का a, थीटा की जो वैल्यू है आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी कोस इनवर्स x बट्टे a। क्या आ जाएगी यहाँ पे, कोस इनवर्स x बट्टे a।
और प्लस में यहाँ पे आएगा रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू चूंकि x बट्टे a है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस का c। अब देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस a से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो आएगा माइनस का a कोस इनवर्स x बट्टे a, और माइनस का यहाँ पे देखिए बच्चों जब a स्क्वायर लघुत्तम लेंगे तो अंश में आपके पास आएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो लघुत्तम लिया हुआ a स्क्वायर है, जो लघुत्तम लिया हुआ a स्क्वायर है वो रूट से बाहर आकर a बनेगा और a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, और प्लस में यहाँ बचेगा c। तो अपने पास जो इंटीग्रेशन दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन माइनस a कोस इनवर्स x बट्टे a माइनस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों 10वें का जो पहला पार्ट है वो हमें दिया हुआ है रूट एक्स बटे रूट ऑफ ए की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अंश में रूट एक्स डीएक्स आ गया तो यहां पे देखिए बच्चों जो x की घात 3 है, अगर मैं x की घात 3 को लिखता हूं x की घात 3 बट्टे 2 की होल स्क्वायर, और x की घात 3 बट्टे 2 को अगर मैं t मानता हूं तो मेरे पास अंश का ये पद जरूर आएगा रूट एक्स डीएक्स। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, सवाल की शुरुआत किस प्रकार से करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए रूट एक्स का मतलब होता है बच्चों x की घात 1 बट्टे 2, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बट्टे में देखिए बच्चों जो a की घात 3 है मैं इसको लिख सकता हूँ a की घात 3 बट्टे 2 की होल स्क्वायर, और माइनस एक्स की घात 3 को भी मैं x की घात 3 बट्टे 2 की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है, अगर मैं यहाँ पे x की घात 3 बट्टे 2 को मानता हूँ t, मैं अगर यहाँ पे x की घात 3 बट्टे 2 को मानता हूँ t, और अगर मैं इसका अवकलन करता हूँ तो अवकलन में देखिए बच्चों क्या आएगा, घात जो है वो पहले आएगी 3 बट्टे 2 और x के ऊपर से ये घात में से कम हो जाएगा तो घात 1 बट्टे 2 बचेगी, और यहाँ पर आ जाएगा dx और बराबर में आएगा dt। चूंकि अंश में x की घात 1 बट्टे 2 dx का पद है इसलिए यहाँ पर हम लोग केवल x की घात 1 बट्टे 2 dx का ही पद छोड़ेंगे और 3 बट्टे 2 का पक्षांतरण करेंगे तो वो बन जाएगा 2 बट्टे 3 dt। अब देखिए बच्चों जैसे ही मैं ये दोनों वैल्यूज समाकलन के पद में रखता हूं तो मेरे पास समाकलन किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 बट्टे 3 अचर राशि है ये तो आ जाएगा बाहर, अंश में रहेगा dt, और यहाँ रूट के अंदर देखिए बच्चों a की घात 3 बट्टे 2, a की घात 3 बट्टे 2 की होल स्क्वायर अभी भी रहेगा, और माइनस यहाँ बन जाएगा टी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ये पूरी अचर राशि है और इसका यहाँ पे वर्ग है इसलिए बच्चों इस पूरे को a मानना पड़ेगा, a की घात 3 बटे 2 को a मानना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स x बटे a यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसका फाइनल सॉल्यूशन अपने पास क्या आएगा, 2 बटे 3 साइन इनवर्स x बटे a, चूंकि x के स्थान पे यहाँ पे t है और a के स्थान पे a की घात 3 बटे 2 है, और प्लस में आएगा यहाँ पे c। अब हमें यहाँ पे t की वैल्यू वापस रखनी है तो अपने पास अल्टीमेट सॉल्यूशन 2 बटे 3 साइन इनवर्स, चूंकि t का मान यहाँ पे x की घात 3 बटे 2 है और नीचे a की घात भी 3 बटे 2 है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक साथ x बटे a की टोटल घात जो है वो 3 बटे 2 के रूप में लिख सकता हूँ, और प्लस का आएगा यहाँ पे c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लें। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 10th का जो सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है वो हमें है इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3 बटे 2। देखिए बच्चों ये पद आपके पास बहुत बार आ चुका है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पद, और जब भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पद आया है हम हमेशा x बराबर वहां पे a tan थीटा ही लेके चले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सी किस प्रकार से यहाँ पे पद जो अप्लाई होंगे, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जो x है वो यहाँ पे किसके इक्वल है, a tan थीटा की इक्वल है। अगर x बराबर मैं यहाँ पे a tan थीटा मान के चल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे निश्चित तौर पे dx का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों dx बराबर क्या आ जाएगा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, क्या आ जाएगा यहाँ पे dx बराबर आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो देखिए बच्चों इंटीग्रेशन में जब ये वैल्यू रखेंगे तो ऊपर जो dx दिया हुआ है उसके स्थान पे तो यहाँ पे आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, और देखिए बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास a स्क्वायर है, प्लस में एक्स स्क्वायर के स्थान पे जब आप इस a tan थीटा का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और इसकी जो टोटल होल पावर दे रखी है बच्चों, इसकी जो होल पावर है वो होल पावर है यहाँ पे 3 बटे 2। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या होने वाला है, जैसे ही मैं यहाँ पे a स्क्वायर बाहर कॉमन लेता हूँ तो a स्क्वायर के ऊपर घात अप्लाई हो जाएगी 3 बटे 2, जिससे a स्क्वायर बाहर जो है वो
ए की घात 3 यानी ए की क्यूब बन के निकलेगा। क्या बन के निकलेगा यहाँ से? ए स्क्वायर ए की क्यूब। और ऊपर वाले ए से जब ए की क्यूब को काटेंगे तो नीचे आपके पास 1/a स्क्वायर बचेगा, जिसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। एक बार फिर समझिए बच्चों, बट्टे में से जैसे मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो उसके ऊपर घात 3/2 अप्लाई होगी, जिससे वो ए की क्यूब बन के बाहर निकलेगा। और ए को ए की क्यूब से काटेंगे तो बट्टे में ए स्क्वायर आएगा, जिसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लूंगा। अंश में मेरे पास अभी भी सेक स्क्वायर थीटा, और बट्टे में देखिए बच्चों यहाँ पे आपके पास रहेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा ही होता है, और इसकी घात जो अभी भी 3/2 है, और यहाँ पर आएगा d थीटा। अब आप देख सकते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा की घात 3/2 जो है वो सेक की क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या पद आएगा? जब मैं सेक स्क्वायर थीटा की घात 3/2 ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे सेक की घात 3 थीटा बचेगा, और चूंकि अंश में सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर से सेक की घात 3 को काटेंगे तो यहाँ पे 1 में सेक थीटा बचेगा, और 1 में सेक थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा। बहुत अच्छे से आप इसको जानते हैं। अब देखिए बच्चों, कोस थीटा का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, 1/a स्क्वायर अचर राशि है। कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और प्लस में आएगा c। लेकिन बच्चों देखिए, साइन थीटा की वैल्यू हम कहां से लेके आएंगे? यहां से देखिए बच्चों, tan थीटा की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है x/a। क्या दे रखी है यहाँ पे? x/a। तो देखिए बच्चों, आप इसको इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो लंब तो हो गया x और आधार हो गया a। तो यहाँ से जो पाइथागोरस प्रमेय से जो करण है वो आ जाएगी यहाँ पे a स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पे? a स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर। तो अगर बच्चों मैं यहाँ से निकालता हूँ साइन थीटा, तो आपको पता है लंब बट्टे करण उसका फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब का मान x और करण का मान है यहाँ पे √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो हम यहाँ से साइन थीटा का जो मान है वो क्या रख देंगे? x/√a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो 1/a स्क्वायर और इंटू में यहाँ पर आएगा x/√a स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा आपके पास c। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, 11वीं का जो पहला पार्ट है वो हमें दिया हुआ है 1/1 - x स्क्वायर की घात 3/2 dx। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी हमें x को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, और किस पद से प्रतिस्थापित करेंगे ये बताएगा 1 - x स्क्वायर। जब भी 1 - x स्क्वायर आता है हम हमेशा वहाँ पे x बराबर या तो कोस थीटा या साइन थीटा हम वहाँ पे मान के चलते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, मैंने यहाँ पे माना कि जो x है वो किसके इक्वल है? साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो देखिए बच्चों, साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस थीटा और d थीटा में। अब जैसे ही दोनों वैल्यूज में इस इंटीग्रेशन में रखता हूँ तो dx के स्थान पे तो मेरे पास आ जाएगा कोस थीटा और d थीटा, और यहाँ पर देखिए बच्चों 1 - x स्क्वायर यानी मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर घात आ जाएगी 3/2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अंश में तो अपने पास कोस थीटा एज इट इज रहेगा, नीचे 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसके ऊपर घात अभी भी 3/2 अप्लाई रहेगी। और कोस स्क्वायर थीटा की घात जब 3/2 ओपन करेंगे तो आप देख चुके हैं कि पहले भी हमने इस तरह का पद सोल्व किया है। तो नीचे कोस की घात 3 थीटा बचेगा, और कोस की घात 3 जब कोस थीटा से कैंसिल होगा तो बट्टे में यहाँ पे 1 + कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और 1 में कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बहुत आसान है। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, और प्लस का आएगा c। सिंपल आपको यहाँ से tan थीटा का मान निकालना है, जबकि आपको वैल्यू दे रखी है साइन थीटा की। तो देखिए बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू आपको x/1 दे रखी है, और अगर आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज की रचना करते हो और अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे करण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे करण। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आधार क्या आएगा आपके पास? 1 - x स्क्वायर। आधार क्या आएगा यहाँ से? 1 - x स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार यानी कि x/√1 - x स्क्वायर। जैसे मैं यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू अप्लाई करता हूँ तो मुझे मेरा फाइनल आंसर जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों? x/√1 - x स्क्वायर और प्लस का c। यही इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो हमें दिया हुआ इंटीग्रेशन x + 1/√x² + 1।
देखिए बच्चों इस इंटीग्रेशन को हम किस प्रकार से करेंगे, अगर अंश में यहाँ पे x+1 नहीं होता, केवल यहाँ पे dx होता, तो ये सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाता, dx अपॉन में √1 + x², सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता, उन 4 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला बन जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे x+1 आ चुका है अंश में, इसलिए इसको करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। हम यहाँ पे क्या करने वाले, अंश में जो 2 पद दे रखे हैं x+1, उन दोनों को ही हम हर से अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो समाकलन है वो 2 अलग अलग समाकलन में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे किस प्रकार से इसकी शुरुआत करेंगे। इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं 2 अलग अलग समाकलन में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले पार्ट में अपने पास x के बट्टे में आएगा यहाँ पे रूट में x² + 1, और दूसरा पद जो है इंटीग्रेशन का वो आएगा 1 अपॉन में √x² + 1। अब देखिए बच्चों इस इंटीग्रेशन को अगर मैं I1 और इस इंटीग्रेशन को अगर मैं I2 मान रहा हूं, तो देखिए बच्चों यहां से जो I1 का सॉल्यूशन होगा, हमें I1 दे रखा है यहां पे x बट्टे √x² + 1 और dx। तो देखिए बच्चों हम इस इंटीग्रेशन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, उसके बाद हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे I2 को। तो देखिए बच्चों यहां पर जो x² + 1 दे रखा है, यहां रूट के अंदर जो x² + 1 दे रखा है, इसको हमने क्या मान लिया, t। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो x² का अवकलन होता है 2x, और यहां पर आएगा dx बराबर में dt। चूंकि अंश में x dx दिया हुआ है, इसलिए मुझे यहां से x dx का मान निकालना होगा, और ये आ जाएगा यहां पे dt/2। तो देखिए बच्चों यहां से हम लोग वैल्यू रखेंगे अंश के अंदर, तो x dx का मान क्या आएगा, यहां से dt और /2 यहां पर आ जाएगा, और रूट के अंदर आपके पास केवल बचने वाला है t। तो देखिए बच्चों एक तो यहाँ पे 1/√t का इंटीग्रेशन आपको बताया हुआ है, डायरेक्ट याद करने के लिए बोला हुआ है, 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t। अदरवाइज आप यहाँ पे t की घात 1/2 लेकर आप उसको अंश में लेके जाओगे तो t की घात -1/2 हो जाएगा, और उसके बाद में घात में 1 जोड़ोगे और वही घात बट्टे में आएगी, तो आपके पास 2√t का ही पद आने वाला है। और प्लस में c हम लास्ट में लगा देंगे। देखिए बच्चों यहाँ से क्या आएगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पर बचेगा √t, और प्लस में यहाँ पे ले लो अचर राशि के तौर पे c1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे √t का जो मान है वो हमने क्या लिया था, यहाँ पे x² + 1, और प्लस में यहां पर है अचर राशि c1। अब देखिए बच्चों हम यहां पे लेके चल रहे हैं I2 वाला पार्ट, I2। तो I2 में देखिए बच्चों यहां पे क्या है, 1 अपॉन में रूट के अंदर x² + 1 और dx। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे 1 को 1 की स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इंटीग्रेशन में, dx बट्टे √x² + a² का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो और वो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, वो है log x प्लस √x² + a² वहाँ पे होता है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, dx बट्टे √x² + a² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है log x प्लस √x² + a²। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अपने पास आंसर आएगा यहाँ पे log x प्लस रूट में वापस यही पद आ जाएगा, यानी कि x² + 1 आएगा, और प्लस का आएगा c2, अचर राशि में यहाँ पे क्या आएगा c2। और जैसे मैं यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, इस समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ, तो देखिए बच्चों मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा। यहाँ पर I1 का मान तो हो गया यहाँ पे रूट, समीकरण 1 से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा रूट में x² + 1, और यहाँ पे जब I2 को जोड़ेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे log x प्लस √x² + 1, और अचर राशि c1 + c2 जोड़ेंगे तो यह एक नई अचर राशि बन जाएगी c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के पद का जो सॉल्यूशन है वो √x² + 1 प्लस log x प्लस √x² + 1 प्लस c के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो अब आपके सामने है, 12वीं का जो पहला पार्ट है वो है 1 अपॉन में √x - अल्फा इंटू में बीटा - x। देखिए बच्चों जैसे आप x - अल्फा को बीटा - x से गुणा करेंगे तो आपको x के अंदर एक द्विघात समीकरण देखने को मिलेगी, परंतु जब आप उस मेथड से पूर्णवर्ग विधि लगाकर इसको सोल्व करोगे तो जो आंसर हमें प्राप्त होगा वो आपको अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त नहीं होगा, जो हमें पीछे दिया हुआ है। अगर हमें वो आंसर मैच करना है तो देखिए बच्चों उसको करने के तरीके में भी थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग परिवर्तन करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे जो x - अल्फा हमें दिया हुआ है, मैंने इसको यहाँ पे मान लिया t² इसलिए क्योंकि रूट के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे x - अल्फा को मान लिया t²। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी t² + अल्फा। अब हम इसका अवकलन करेंगे और dx का मान निकालेंगे, तो x का अवकलन हो जाएगा dx, t² का अवकलन हो जाएगा 2t, और dt चूंकि अल्फा अचर राशि है इसलिए इसका अवकलन हो जाएगा 0।
अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये दोनों ही वैल्यू जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में रखते हैं तो अपने पास क्या आएगा, dx के स्थान पे तो आ जाएगा यहाँ पे 2t dt, और साथ में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है, रूट के अंदर x माइनस एल्फा को चूंकि मैंने माना है टी स्क्वेयर तो यहाँ पे टी स्क्वेयर आएगा, और बीटा माइनस चूंकि यहाँ पे x है, बीटा माइनस x है तो यहाँ से x की वैल्यू चूंकि टी स्क्वेयर प्लस एल्फा होती है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा टी स्क्वेयर प्लस एल्फा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है, टी स्क्वेयर जो है वो रूट से बाहर आकर टी बनेगा और टी से टी हो जाएगा कैंसिल। तो टी स्क्वेयर रूट से बाहर आकर टी बनेगा, टी से टी हो जाएगा कैंसिल, और चूंकि 2 जो है वो अचर राशि है इसलिए 2 तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर और यहाँ पर रहेगा dt, और रूट में देखिए बच्चों आपके पास केवल ये पद बचेगा, यानी आपके पास बचेगा बीटा माइनस का अल्फा एक साथ ले लेते हैं और माइनस का टी स्क्वेयर, बीटा माइनस अल्फा और माइनस का टी स्क्वेयर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अचर पद जो है वो बीटा माइनस अल्फा है। क्या मैं यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा को लिख सकता हूँ क्या, रूट बीटा माइनस अल्फा की होल स्क्वायर। बीटा माइनस अल्फा को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रूट बीटा माइनस अल्फा की होल स्क्वायर, ताकि यहाँ पे ए स्क्वायर का पद बन जाए। तो ये तो बन गया ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे टी स्क्वायर दिया हुआ ही है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला पर अप्लाई हो रहा है dx बटे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि साइन इनवर्स x बटे ए होता है। जैसे मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो देखिए बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, यानी यहाँ पर आ जाएगा t अपॉन में a, और a की जगह यहाँ पे है रूट बीटा माइनस अल्फा और प्लस का आ जाएगा c। और देखिए बच्चों जी यहाँ पे हम लोग t की वैल्यू वापस रखेंगे, तो चूंकि x माइनस अल्फा बराबर टी स्क्वेयर है तो यहाँ से t का मान आएगा रूट x माइनस अल्फा, तो हम यहाँ पे t के स्थान पे रख देंगे रूट x माइनस अल्फा। तो अपना फाइनल सॉल्यूशन आएगा 2 साइन इनवर्स रूट x माइनस अल्फा और बटे में रूट बीटा माइनस अल्फा को हम यहाँ पे एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट के अंदर x माइनस अल्फा और बटे में आएगा बीटा माइनस अल्फा और प्लस का हो जाएगा c। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज बच्चों अगर आप यहाँ पे पूर्णवर्ग विधि लगाकर इसको सोल्व करते हो तो आपको एक अलग आंसर देखने को मिलेगा, गलत वो भी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये आंसर निकालना चाहते हो तो आपको करने का तरीका भी यही रखना पड़ेगा, और ये जो मेथड है वो बाकी मेथड से सबसे शॉर्ट है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 12वीं का जो सेकंड पार्ट है वो हमें दिया हुआ इंटीग्रेशन dx बटे रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इस सवाल में ऐसा कोई भी विशेष चीज नहीं है, आपको पता है यहाँ पे रूट के अंदर एक द्विघात समीकरण दे रखी है, और जब भी द्विघात समीकरण दी जाती है हम लोग वहाँ पे पूर्णवर्ग विधि का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी सोल्व कर चुके हो, तो बेहद आसान क्वेश्चन रहेगा बच्चों आपके लिए। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अंश में है यहाँ पे dx, रूट में देखिए बच्चों चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव है तो हम सबसे पहले यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, और ये माइनस रूट के अंदर ही रहना चाहिए। मैं इस बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पर मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है, अंश में आ जाएगा dx, और मेरे पास यहाँ रूट में क्या आएगा देखिए बच्चों माइनस, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x के पद को पूर्णवर्ग बनाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे आपको अच्छे से विदित है। यहाँ पे जो x का गुणांक है 2, उसका आधा हो गया 1, और उसका वर्ग चूंकि 1 होता है इसलिए हम इसमें 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे। ऐसा करने से ये जो स्टार्टिंग के 3 पद है वो x माइनस 1 की होल स्क्वायर बन जाएंगे। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1, जिसको मैं पहले लिखूंगा, और माइनस के साथ चूंकि ये 3 पद अभी भी जुड़े हुए हैं तो ये बन जाएंगे यहाँ पे x माइनस 1 की होल स्क्वायर। देखिए बच्चों मैं यहाँ 1 को 1 की स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो सवाल का फॉर्मेट है वो किस तरह बन गया, यहाँ पे रूट में ए स्क्वायर माइनस इस पूरी को अगर मैं x मानूं तो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला जो है, ये जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन गया, dx बटे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि साइन इनवर्स x बटे ए होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ साइन इनवर्स x बटे ए, जहाँ पे मुझे x के स्थान पे x माइनस 1 लेना है, और बटे a के स्थान पे चूंकि 1 आएगा जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और प्लस में आएगा c। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, साइन इनवर्स x बटे ए और प्लस का c, चूंकि a की वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस 1 ही आएगा, और यही हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 13 का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी बेहद आसान है। इंटीग्रेशन में जो पद है वो है dx बटे रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। जैसे हम रूट में जो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 फैक्टर दिए गए इनको जैसे हम गुणा करेंगे तो आपके पास x के अंदर एक द्विघात समीकरण आएगी, और द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को हम पहले बहुत बार पूर्णवर्ग विधि से सोल्व कर चुके हैं, तो इसमें भी बच्चों को ज़्यादा नया नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सोल्व तो हमें करना पड़ेगा। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, dx बटे रूट के अंदर
x माइनस 1 को x माइनस 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस 2 के रूप में आपको यहाँ पे एक द्विघात समीकरण देखने को मिलेगी। देखिए बच्चों, इसको सोल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम पूर्ववर्ती कर चुके हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो देखिए यहाँ पे पूर्णवर्ग बनाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे ये डिसाइड कौन करेगा। जो यहाँ पे x का गुणांक है 3, उसका आधा हो जाएगा 3/2 और उसका वर्ग हो जाएगा 9/4। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे 9/4 को जोड़ेंगे और यहाँ पे हम 9/4 को घटाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो 3 पद हैं वो क्या बन के निकलेंगे आपके पास, ये कौन सी पद का बहुपद यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 9/4 को 3/2 की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए स्टार्टिंग के 3 पद जो हैं वो x माइनस 3/2 की होल स्क्वायर बन जाएंगे और ये हो जाएगा 4 दूआ 8 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 1/4। अब देखिए बच्चों, सिंपल आप चाहो तो इस डायरेक्ट इसको x मान लो या फिर x माइनस 3/2 को आप t भी मान सकते हो, जिससे आपको यहाँ से dx बराबर प्राप्त हो जाएगा dt और जैसे ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे dt बटे रूट के अंदर आएगा t स्क्वायर और 1/4 को लिख देंगे 1/2 की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट बन जाएगा, dx बटे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बन गया, dx बटे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log और यहाँ पर आता है x, तो x के स्थान पे आएगा t और प्लस रूट में वापस यही पद आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर और माइनस 1/4 और प्लस का आ जाएगा c। और देखिए बच्चों, हम यहाँ पे t की वैल्यू वापस रखेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे log और t की वैल्यू चूंकि यहाँ पे x माइनस 3/2 है, इसलिए यहाँ पे t के स्थान पे आ जाएगा x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 और यहाँ पे देखिए बच्चों आपके पास आएगा x माइनस 3/2 की होल स्क्वायर और माइनस 1/4 और प्लस c। और जैसे हम इस रूट वाले पद को सोल्व करते हैं तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा log x माइनस 3/2 प्लस रूट में देखिए बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास यही द्विघात समीकरण वापस आ जाएगी, यानी यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 और प्लस का c। तो देखिए बच्चों, ये हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है कैलकुलेशन की दृष्टि से भी। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली का 9.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन में cos x बटे रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर x। देखिए बच्चों, अंश में जो cos x dx दिया हुआ है, निश्चित सी बात है अगर आप यहाँ पे नीचे sin x को t मान के चलोगे तो अवकलन करने पे आपको cos x dx का पद प्राप्त हो जाएगा और हमारे पास यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो काफी बेसिक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए हमें यहाँ पे इसकी शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि जो sin x है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे t के इक्वल है। जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे तो देखिए बच्चों, ये आ जाएगा cos x dx बराबर में हमारे पास आएगा dt और ये दोनों वैल्यू जैसे मैं इस पार्ट में प्रतिस्थापित करता हूं तो समाकलन का पद बन जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन में dt बटे रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा dt, अगले पद के अंदर dt बटे यहाँ पे हम लोग 4 को लिख सकते हैं बच्चों 2 का वर्ग, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का वर्ग और माइनस यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है वो कौन से फॉर्मूले की तरह यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा इंटीग्रेशन dx बटे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा होगा यहाँ पे, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि साइन इनवर्स एक्स बटे ए होता है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं dx बटे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पर क्या होने वाला है, साइन इनवर्स x बटे ए प्लस सी होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा साइन इनवर्स और x के स्थान पे आएगा यहाँ पे t और a के स्थान पे आएगा यहाँ पे 2 और प्लस में आएगा c। और जैसे ही मैं यहाँ पे t की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे दिए गए इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, t हमने किसको माना हुआ है, साइन x, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा यहाँ पे साइन x डिवाइड बाई 2 और प्लस में आएगा c। तो अपने पास यहाँ पे साइन इनवर्स साइन x बटे 2 प्लस c के रूप में इस इंटीग्रेशन का फाइनल सॉल्यूशन बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो है 9.3 एक्सरसाइज जो है वो पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर ली है। पूरी एक्सरसाइज आपने देखी होगी या तो प्रतिस्थापन विधि से चली है या ये वो 4 फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रूफ करवाए थे, उन 4 फॉर्मूलों के ऊपर ये पूरी प्रश्नावली आधारित है।
तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे और ये पूरी प्रश्नावली केवल अभ्यास की प्रश्नावली, इन क्वेश्चंस को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो नए नए मेथड आप तब सीखोगे जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी आपको जो बताया जा रहा है आप उनके ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए, डाउट्स जरूर क्रिएट होंगे और होने भी चाहिए। वो सारे डाउट्स आप मुझसे पूछिए, अपने डाउट्स को अपने पास सीमित मत रखिए, वरना आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आगे हम 9.4 करेंगे जिसमें हम लोग एक नया मेथड इस्तेमाल करेंगे, वो होगा आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। तो आंशिक भिन्न में वियोजन के कुछ नियम होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कल हम उन रूल के बारे में डिस्कशन भी करेंगे और हम लोग वहाँ पे आगे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए, किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आपको आए बेझिझक आप मुझसे पूछिए और इसी तरह से आप लोग जो है लगन और मेहनत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।